अरे आप तो शिवसेना से आए महाराज, देख के सम्मान आ करता गया। हूं। आप तो शिवसेना से आए, मैं आपका सम्मान करता हूं। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं शिवसेना प्रमुख के साथ था, हिंदू हृदय सम्राट के साथ में था। मैं सोनिया गांधी के तलवे नहीं चाटने आया। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनावी तौर पर अगर हम देखें तो आपका क्या रिएक्शन है, पहला एनालिसिस क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में बहस सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में क्या बोला है। क्या किसी प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को इस देश के मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताना चाहिए? कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए या नहीं? भाई, इतना ही सा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों है? और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में जीरो होगी। यह जो बयान है, यह बयान आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि यह बयान हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो प्रेम शुक्ला जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए देश। प्रधानमंत्री की बात तो मैं बाद में बात करता हूं। तो यह इस बात को दर्शाता है कि या तो पहले दौर के वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है और उनको लग रहा है कि अगर इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो हर सर्वे में लगातार ऊपर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सरकार जो मोदी जी की सरकार है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में पड़ती है तो वह हिंदू मुसलमान की बाइनरी की तरफ जाती है और ये वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार सारी लक्ष्मण रेखाएं प्रेम शुक्ला जी जल्दी सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आशुतोष जी जवाब। कुछ जो है लोगों को नहीं, कुछ लोग विश्लेषक के नाम पर मोदी विरोध में अंधे होकर कुछ भी कहते हैं, तो उसे क्या जवाब दिया जाए? मोदी जी ने सारे मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा है, लेकिन घुसपैठिए हैं। रोहिंग्या घुसपैठिया है, बांग्लादेश के घुसपैठिए इस देश में आए हैं और ऐसे घुसपैठियों को पालने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकार करती रही है। ऐसे घुसपैठियों को पालती रही और संसद में कांग्रेस के कार्यकाल में 2 करोड़ की संख्या घुसपैठियों की कांग्रेस के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बताई थी। तो ये घुसपैठिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और घुसपैठियों को अगर कोई जो है हमारी संपत्ति में हिस्सा देना चाहेगा तो ये हमारा अधिकार है कि चुनाव के समय जनता के पास इस बात को रखें और जनता इस पर निर्णय ले। आशुतोष जी जैसे मोदी जी का विरोध तो ये 10-15 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन को जो है ये कह दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह की बातें कर रहा है। बहुत साफ तौर पर घुसपैठियों और आबादी बढ़ने की जब बात की तो आबादी में उन्होंने कहा सिर्फ मुसलमान ही आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मान रहे हैं कि मुसलमानों की ही आबादी ज्यादा है। मुसलमान आबादी ज्यादा बढ़ाते हैं, ये आशुतोष जी प्रमाणित कर रहे हैं। ये जो है कांग्रेस के तमाम नेता प्रमाणित कर रहे हैं कि मुसलमान आबादी इस देश में ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये जो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे संगठन जो कहते थे कि एक समुदाय विशेष के लोग इस देश का डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए व्यूहबद्ध ढंग से आबादी बढ़ा रहे हैं, इसको आशुतोष जी जैसे जो मोदी विरोधी विश्लेषक हैं उन्होंने स्वीकार लिया है। और इसीलिए जो है जब ये कहा गया कि आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आबादी के आधार पर करेंगे, और मोदी जी ने कहा कि जिसकी आबादी ज्यादा है, जो आबादी ज्यादा बढ़ा रहा है, वो ज्यादा हिस्सा उसको देने की तैयारी है, तो आशुतोष जी भी चिढ़ गए, कांग्रेसी भी चिढ़ गए। तो आप चिढ़ते रहे, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। अंजना जी अपने 2 मिनट के भाषण में प्रेम शुक्ला जी ने 8 बार मेरा नाम लिया है। इसका मतलब मेरी बात उनको चुभी है। मैं प्रेम शुक्ला जी की बातों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से बीजेपी में आए हैं और इनको रोज ये साबित करना पड़ता है कि वो बीजेपी के दूसरे स्पोक्स पर्सन की तुलना में ज्यादा काबिल, ज्यादा भक्त है। इसलिए मैं इनको बुरा नहीं मानता, मैं इनका सम्मान करता हूं। शिवसेना से आए हैं तो जाहिर सी बात है, आप दूसरी जगह से घर से आएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रश्न इस बात को लेकर ये है, प्रश्न सिर्फ इतनी सी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ये बात कह रही? क्योंकि पहले दौर में जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, इंडिफरेंस हुआ है, और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशा अनुरूप वोट नहीं मिला है, उसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी में खदबदाहट मची हुई है, डेस्परेशन है
और उस डिस्परेशन की ऐसे वजह और देख क्या है? से लोगों का ध्यान हटाने आशुतोष की जी, कोशिश झूठ की भी हद होती है, मिथ्या मैं- लाभ की भी हद होती है। शुक्ला जी, आप वोट फिर देख शुक्ला के जी, आए आप तो- घुस के ईवीएम में। अरे आप तो शिवसेना से आए ईवीएम में घुस महाराज, के मैं वोट आपका देख के सम्मान आ करता गया। हूँ। आप तो शिवसेना से आए, मैं आपका गजब सम्मान गजब करता हूँ। गजब। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का नहीं, कि मैं नहीं, शिवसेना प्रमुख के साथ था, हिंदू हृदय सम्राट के साथ में था। मैं सोनिया गांधी के तलवे नहीं चाटने आया। ये सत्य है, मेरे को गर्व है इस बात का। जो सोनिया गांधी को इटालियन बाई कहते थे, उन शिवसेना प्रमुख के साथ मुझे रहने का सौभाग्य रहा है जी। सुन लीजिए, ये मैं तो आपका अच्छी बात है, नहीं अच्छा कह कि रहा। आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। आप तो मैं शिवसेना आपको- प्रमुख को गालियां आशुतोष देते थे जी। जी। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के अधिकारों पर घुसपैठियों को हम डाका नहीं डालने देंगे, ये तय है। और कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दल ये अपराध कितना भी करना चाहे, हम उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे लोकसभा का चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संपत्ति बांट देने वाला तंज कसा। अब इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांट देंगी और माता बहनों का मंगलसूत्र तक कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी ने खुद अपनी चुनावी रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो देश भर लोगों की संपत्ति की जांच करेंगे और जिसका जो हक बनता है उसे वो दिया जाएगा। यही बात पीएम मोदी ने लोगों को सतर्क करने के लिए बताई है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों में बांट देगी। अब पीएम मोदी के इस जबरदस्त हमले के बाद इस पर चुनावों से पहले सियासत गर्मा गई है और इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इनके झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर अब वो जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने का भी वक्त मांगा है और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से मिलकर खड़गे उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपेंगे। लेकिन 2006 में कांग्रेस के ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। अब इस डिबेट में कांग्रेस के सपोर्टर आशुतोष का पीएम मोदी के बयान पर कहना है कि किसी भी पीएम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले ऐसे बयान आज तक किसी पीएम ने नहीं दिए, लेकिन जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाला बयान दिया था, क्या वो देश के खिलाफ नहीं था? देश के संसाधनों पर देश के हर एक नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा वोटों की राजनीति की है। इसी मुद्दे पर इस डिबेट शो में कांग्रेस के अंधे सपोर्टर आशुतोष ने प्रेम शुक्ला को दल बदलू बोला और कहा कि आप तो शिवसेना से बीजेपी में आए हो। इसके बाद प्रेम शुक्ला ने इसके जवाब में कहा, मैं तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ रहकर आया हूँ, लेकिन आप तो सोनिया गांधी के तलवे चाटते रहे। इस बात से आशुतोष बिल्कुल पगला गए। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर्स को बीजेपी को टक्कर देने के लिए भी भारी मुशक्कत करनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।